21 मार्च के बाद जनता किसी और मूड में है। ये चुनाव कुछ साधारण नहीं है। ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद सीधा बन गया है लोकतंत्र बचाने का चुनाव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये अब साफ हो गया है कि जब चुनाव दिल्ली में होगा तब अधिकतर वक्त तक वो प्रचार से दूर रहे, अगर यही राजनीतिक स्थिति बनी रही तो। लेकिन दूसरी तरफ नई दिल्ली सीट से वो विधायक हैं और नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सोमनाथ भारती मेरे साथ है बातचीत करने के लिए। और इस बात बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है कि मैदान में दो वकील आमने सामने हैं। आपके सामने हैं बांसुरी स्वराज, वो भी पेशे से वकील हैं, अनुभव में थोड़ी कमतर हो सकती हैं, लेकिन नई दिल्ली आवाम की अदालत में जो फैसला होगा वो तो चुनाव के वक्त रिजल्ट के रूप में दिखेगा। आपको कितनी बड़ी चुनौती लगती है बांसुरी स्वराज? देखिए, सवाल ये उठता है कि जनता का मूड क्या है। जनता खास करके 21 मार्च के बाद जनता किसी और मूड में है। ये चुनाव कुछ साधारण नहीं है। ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद सीधा बन गया है लोकतंत्र बचाने का चुनाव, संविधान बचाने का चुनाव। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद इस बात को कह रहे हैं कि संविधान खत्म करेंगे। क्यों चाहिए 400 आपको? तो संविधान को खत्म करना है। इसका मतलब आरक्षण खत्म करना है। इसका मतलब वो सारी जो वंचित समाज है उन सबके अधिकारों को खत्म कर देना है। सोमनाथ जी, उन्होंने तो कह दिया कि बाबा साहब खुद आ जाएं तो वो संविधान खत्म नहीं कर सकते। तो उसका मतलब कुछ और है कि बाबा साहब को भी नहीं मानेंगे। ये मतलब बाबा साहब से अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं। ये बाबा साहब आज के तारीख में पूरे विश्व में इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं कि हर संघर्षशील व्यक्ति, जो उन्होंने नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसमें पूरा जीवन समाहित हो गया। ऐसा इस प्रकार के शख्सियत हमारे बाबा साहब थे। आज करीब हर देश में उनकी प्रतिमा मिलेगी आपको, करीब हर देश में, और करीब हर यूनिवर्सिटी के, कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो। तो मुझे लग रहा है कि भाजपा की असलियत बाहर आ चुकी है। भाजपा चाहती है कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए और ये परपिचुअल यहाँ के किंग हो जाए। तो आज देश यही कह रहा है, सोमनाथ जी छोड़ दीजिए वे क्या करें क्या नहीं करेंगे। ये चुनाव तो लोकतंत्र बचाने का है, संविधान बचाने का चुनाव है। और सब लोग मिल करके, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यहां तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हो, भाजपा के अनेक लोग मिलते हैं मुझे रोज, जो कहते हैं इस चुनाव में सोमनाथ भारती आपके साथ हैं, चूंकि हमें देश बचाना, लोकतंत्र बचाना है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, लोकतंत्र बचना चाहिए, देश बचना सोमनाथ चाहिए। जी, अगर देखें तो नई दिल्ली में 10 सांसद बनाम 10 विधायकों की भी लड़ाई है। और जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो आपने देखा 2014, 2019 चेहरा मोदी और वोट वहां पड़ा, और विधानसभा में अरविंद केजरीवाल चेहरा। तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, इसमें आप लगता है कुछ नया ट्विस्ट देख रहे हैं, जो आप अभी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी से कुछ बदलाव आएगा या असर पड़ेगा? क्या हुआ है कि चुनाव घोषणा के बाद आपने जो गिरफ्तारी की और कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, किसी प्रकार का मनी ट्रेल नहीं, किसी प्रकार का मनी रिकवरी नहीं, एक ही बात सबको समझ में आ गई कि मोदी जी केजरीवाल जी से घबराते हैं। वो चाहते हैं कि चुनाव प्रचार ये आदमी नहीं करे। ये जो एक नया तरह का इमरजेंसी लगा है देश में, जहां की पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जेल में डाल दो, पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स फ्रीज कर दो। मतलब कल की जो घटना थी, मैं आपको बता दूं, जो हेलीकॉप्टर में सर्च किया राहुल गांधी के, आपको पता है कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी था ये? हेलीकॉप्टर के ड्राइवर के जरिए वहां पे कुछ मटेरियल रखवाने का प्लान था इनका। मतलब कॉन्स्पिरेसी ऐसे ये रच रहे हैं कि भाई एन केन प्राक्रेन पॉलिटिकल अपोनेंट्स को खत्म करो और ऐसे झूठे फेक केसेस में फंसाओ। तो पूरा देश आज आंदोलित है, पूरा देश आज आक्रोशित है, पूरा देश आज गुस्से में है। दिल्ली का हर व्यक्ति गुस्से में है कि जिस व्यक्ति ने हमें शिक्षा के अंदर एक क्रांति करके दिखाई, स्कूलों को बेहतर करके दिखाया, पहली बार बच्चे, गरीब के बच्चे IIT गए, IIM गए, लॉयर बने, और ऐसे व्यक्ति को आप जेल में डाल रहे हो जिसने कि बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा किया। जहां मैं अपनी बात रख लूं, जहां
जहां बच्चे मतलब रामेश्वरम जाना गरीब आदमी के लिए बहुत बड़े मुश्किल काम है, मुफ्त में भेजा। जहां मोहल्ला क्लिनिक्स खोले, घर घर बैठ के हर नुक्कड़ पे आपको एमबीबीएस डॉक्टर दिया, बिजली का मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया। पहली बार टैक्स पेयर का पैसा जनता के बीच में पहुंचा। 13 लाख करोड़ माफ किया मोदी जी ने क्रोनी कैपिटलिस्ट का। उसका हिसाब कौन देगा? ये अलग अलग मंचों से आप लोग यही मुद्दे कह रहे हैं। एक और चीज है कि अमूमन देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के पार्षद आप नई दिल्ली एरिया से काफी ज्यादा हैं और बीजेपी के पार्षद इस बार कम हैं। और दूसरी सबसे खास बात कि जो ये नई दिल्ली का लोकसभा क्षेत्र है, अलग अलग यहाँ पर मुद्दे होते हैं। तो अमूमन जो बांसुरी स्वराज एक युवा चेहरा है और एक तरह से बीजेपी ने अपनी तैयारी भी की कि अगर आपका नंबर ज्यादा बढ़ा है तो 2 बार से सांसद को यहां से हटा करके नए चेहरे को लाए। तो आपको क्या लगता है कि युवा एक युवा की तरफ जाएंगे? देखिए, पहली बार तो मैं बता दूं कि 10 विधानसभा हैं, 10 विधायक हमारे हैं और 25 काउंसलर्स में से 20 काउंसलर हमारे हैं। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी न्यू दिल्ली लोकसभा में है वो अद्वितीय है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि भाजपा की घबराहट, कितने बड़े कद्दावर नेता मीनाक्षी लेखी जी को हटा करके किसी नए व्यक्ति को दिया है। और मैं बता दूं, कथनी करने में कितना फर्क है। माननीय मोदी जी जाते हैं तेलंगाना, कहते हैं परिवारवाद को वोट मत देना। बिहार जाते हैं, बोले परिवारवाद को वोट मत देना। और यहां एक ऐसे व्यक्ति को वोट टिकट दी है जो परिवारवाद का प्रतीक है। और दूसरा मतलब एंटी नेशनल को हेल्प करने में आगे रहे हैं। ललित मोदी जैसे भगोड़े को, जैसे देशद्रोही को भगाया इस यहां के भाजपा के प्रत्याशी ने। तो क्या ऐसे व्यक्ति को जनता ट्रस्ट करेगी? जनता के पास चॉइस है कि ललित मोदी को भगाने वाले को ट्रस्ट करेगी कि जनता जो है देश के अंदर ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट करेगी जो हर वक्त अपनी वकालत के जरिए भी, देखो मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर भी हूं और फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन भी हूं। मैं किसी नेता का बेटी नहीं हूं। जनता क्या कह रही है? सोमनाथ जी, आपने मालवीय नगर जनता की जो सेवा अद्वितीय रूप से करी है 3 बार, 8,000 पहली बार मार्जिन रहा, 16,000 दूसरी बार मार्जिन रहा जीतने का। जनता ने तीसरी बार जिताया मुझे 20,000 के मार्जिन से करीब। चौथी बार जनता ने गजब कर दिया। तीनों पार्षद की सीटें जहां भाजपा 50-50 साल से थी, जनता ने सोमनाथ भारती को, आम आदमी पार्टी को दे दी। तो जनता काम को देखती है। जनता कहते हैं, मोदी जी के शब्दों में क्या है, कामदार वर्सेस नामदार। तो कामदार कौन है और नामदार कौन है? कौन नाम के ऊपर वोट मांग रहा है, कौन काम के ऊपर वोट मांग रहा है? तो जनता को 24 घंटे उपलब्धता जो मैंने मालवीय नगर में दी है, जो सेवा भाव, देखो मैं ना हिंदुइज्म के अंदर हम हर व्यक्ति को परमात्मा स्वरूप मानते हैं। सोमनाथ भारती आज तक क्षेत्र में हर व्यक्ति को परमात्मा स्वरूप मान के काम करता है, सेवा करता है। कोरोना काल देख लें, जब परिवार बाहर ना आ सके तो जिन साथियों की देहांत हुई कोरोना में, उनका संस्कार तक परमात्मा ने मुझसे कराया। और शायद सोमनाथ जी यही वजह रही कि तकरीबन 3 बार से यहां से आप विधायक भी रहे। तो खास तौर पर एक तरफ आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच दिलचस्प मुकाबला है। तो यहां पर 2 वकीलों, 2 बैरिस्टर्स के बीच में जो है जनता की अदालत में, नई दिल्ली जनता की अदालत में यह मुकदमा चलेगा और देखते हैं कौन जीतता है। क्योंकि जब पिटारा खोलेगा तब पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने किसका साथ दिया। अभिषेक सिंह के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।